हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शंकर जी आपकी सारी विशेष पूरी करें और सब बहुत अच्छे से अपने घर में अपने परिवार के साथ हेल्दी रहें। ठीक है। और आज वुमेंस डे भी है, तो हैप्पी वुमेंस डे। और साथ साथ मैं यहाँ पे जो लखन है उनके मदर फादर की आज है मैरिज एनिवर्सरी, तो अंकल आंटी जी आपको भी मैरिज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। गॉड ब्लेस यू बोथ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो की। और आज का वीडियो मेरा जो इनके मदर फादर का जो आज क्वेश्चन आंसर राउंड आया है उस पे है। कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट लगी जो नॉर्मल लोगों के घर में नहीं होती है, लेकिन इनके यहाँ कुछ चीज़ें अलग हैं। उन्होंने अपनी किस तरह से चीज़ों का बखान किया है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। उधर जो लखन का वीडियो आया है जिसमें उन्होंने पापा की विश पूरी कर दी, अगर आपने नहीं देखा है भाई, महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो आ गया है, नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, जहां पे वो अपनी पापा के साथ लेके गए हैं अपनी बुआ जी को त्र्यंबकेश्वर उनका था, और उनका शायद कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए ही लेके गए हैं। तो जो इनके फादर हैं वो फिर वहां से मुंबई से गोवा होते हुए चले गए हैं। उन्होंने अपनी आज वीडियो में बताया कुछ क्वेश्चन आंसर काफी टाइम से लोग पूछना चाह रहे थे भाई। अब जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद कैसी बॉन्डिंग है उस पर भी बात करी है, और जो अभी एनिवर्सरी गई है उस पर भी बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस के बात करेंगे, कहाँ पे मैं एग्री करती हूँ, कहाँ पे डिसएग्री करती हूँ, उन चीजों पे भी मैं बात करूंगी। लेकिन यस, ये चीजें तो बिल्कुल देख के लगा कि यस अभी भी कुछ चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। लेकिन हालांकि हर परिवार में जैसे होता है, बर्तन होते हैं तो बर्तन खड़कते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती ही हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक होती भी हैं। और हम लोग विश करते हैं, आज का दिन भी बहुत शुभ है कि जल्दी से जल्दी आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं। अगर हम बात करें लखनीत की, लखन नीतू, इनके भी बहुत सारे चैनल्स हैं। इधर इनके मदर का बेसिकली जो चैनल है, ठीक है, तो सबके व्लॉगिंग कंटेंट है, सबका कंटेंट है, सब अपने चैनल्स पे हैं। बाकी जो इनके भाई हैं उनके भी अलग से चैनल्स है, हालांकि वीडियोस रेगुलर उनके चैनल्स पे अपलोड नहीं होती हैं। तो सबका अपना कंटेंट है, सब अपने चैनल्स पे बिजी रहते हैं। इस बीच क्या होता है कि इतना टाइम शायद परिवार एक दूसरे को नहीं दे पाता है। अब जब बात करते हैं मैरिज एनिवर्सरी की, देखिए ये जो मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल किया सेलिब्रेट की गई थी, आपने देखा था लखनीत अपनी टीम के साथ, जो इनकी पूरी टीम है उनके साथ ये गए थे वहां पे। श्वेता मतलब कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट वहां पे, और जिस तरह से श्वेता माशीवाल दी के साथ, है ना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उस टाइम सवाल उठे थे फैमिली के। तो मैंने ये कहा था कि जैसे ये लोग वापस आएंगे फैमिली के साथ, एक बड़ा सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट एनिवर्सरी है। और जहां तक मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन अभी तक तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन यस एक उम्मीद थी कि एक सेलिब्रेशन होगा। गिफ्ट वगैरह की भी आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसकी बात मैं इसीलिए ये सब बता रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, पेरेंट्स, अगर हम लोग पेरेंट्स के हिसाब से सोचें तो पेरेंट्स भी मुझे गलत नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से आज वीडियो में उन्होंने बोला कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, मैं तो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटलाइज था, उस टाइम फूड पॉइजनिंग हो गई थी मुझे। और हालांकि नीतू लखन मिलने जरूर आए थे, उनका पहले से प्लान था कहीं जा रहे हैं मिलने। अब उनका एकदम से हॉस्पिटलाइज हो जाना, उनको भी नहीं पता था लखन नीतू को, है ना, लेकिन पहले से प्लान्ड था कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब इनको नहीं पता था, इनके मदर फादर को। और वो कह भी रही थी इनकी मदर कि हमें तो वीडियो देख के एग्जैक्टली चीजें पता चली कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और वहां से भी आ गए, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई, और हमें कुछ भी पता ही नहीं चला। और मैं गिफ्ट लेके कहाँ कहाँ जाऊं, किस किस के पीछे दौड़ूं, तो ये कहना था इनके फादर का। क्योंकि लोगों ने पूछा था कि क्या गिफ्ट आपने दिया। हालांकि अभी अगर आपने देखा, इनके कुछ बैक टू बैक वीडियोस आ रहे थे शॉपिंग से रिलेटेड, मैंने ये शॉपिंग करी, मैंने ये शॉपिंग करी। तो डेफिनेटली आपके बेटा बहू हैं, आपको एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। और कोई कहते हैं ना कि फिर से आगे पीछे अगर आप उनसे मिलेंगे, और डेफिनेटली कोई ना कोई मौका तो मिलेगा, तो आप उसको गिफ्ट, और मुझे लगता भी है कि कोई ना कोई गिफ्ट तो इन्होंने लेके रखा होगा। लेकिन थोड़ा सा मन में इन लोगों के दुख मलाल मुझे दिखा कि एज अ पेरेंट्स हमें तो कुछ पता ही नहीं था, कोई प्लान कि कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, कौन कौन आ रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने जैसे पूरी शादी हमने अच्छे से, चाहे वो सगाई हो, है ना, सारी जितने भी रिचुअल्स होते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छे से सबने, तो इनको भी मिल बैठ के प्रोग्राम बनाना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी।
तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से उनको इस चीज़ का दुख है कि हमसे कुछ बात नहीं करी, प्लान नहीं किया। तो मैं यहाँ पे फिर से कहती हूँ कि लखन नीतू को, क्योंकि देखिए वहां से आने के बाद आपने देखा था किस तरह से जसलीन दीदी को वो लेके गए थे, ठीक है। और बैक टू बैक इनके वीडियोस शेड्यूल्ड रहते हैं, ठीक है। बहुत बिजी ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन परिवार के लिए टाइम निकालना भी आपका बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली नीतू के लिए देखिए यहाँ पे जो लखन के पेरेंट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि लखन तो आता जाता रहता है, मिलने भी आता है, शायद नीतू के पास टाइम नहीं होता है, वो नहीं आ पाती क्योंकि उसका भी काम है, व्लॉगिंग चैनल्स हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से कहती हूँ, मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी कहा है कि जितना आप टाइम देंगे, और ये टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। आपकी वीडियोस में आप अगर आप मैं नीतू से बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जा सकते हो वहां पे, आप अपनी सासू माँ, अपने ससुर जी के साथ उनसे मिल के आओ। और जब से आप आए हो अभी तक हमने एक बार भी नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में है, उनका आशीर्वाद लेकर आओ एनिवर्सरी का, है ना। तो अपनी तरफ से प्लीज आप एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि वहां पे उनकी तरफ से उनके गिफ्ट से उनको देखिए, मेरे को लगता है कि गिफ्ट तो पक्का वो लोग देंगे, लेकिन अपनी तरफ से आपको भी बिल्कुल उनसे मिलने जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले वीडियोस में हम एक बिग सेलिब्रेशन देखना जरूर चाहते हैं। हालांकि एक और क्वेश्चन पूछा गया गिफ्ट का, तो उन्होंने यही बोला कि क्या मैं गिफ्ट लेके इधर उधर पीछे भागूं। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि गिफ्ट अभी आप दे सकते थे, त्र्यंबकेश्वर जब आप जा रहे थे तब आप दे सकते थे। अब मौके तो आप लोगों को भी कई बार मिले होंगे, लेकिन वही है कि चीजें अभी इतनी ठीक नहीं है जो दिख रहे, मतलब वीडियोस के हिसाब से, तो उसमें भी टाइम लगेगा। और दोनों एक दूसरे को समझो, वो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था कि अब आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी है। तो बॉन्डिंग, इनके फादर ने बोला है कि हर घर में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, बर्तन है तो खड़कते भी हैं, और पहले भी बॉन्डिंग सही थी। हालांकि देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो हर घर में चलती ही हैं, बाकी अभी भी बॉन्डिंग सही ही है, उन्होंने इस तरह का बोला है। और वो आता भी है मिलने। और फिर नीतू के लिए बोला गया था, तो उनकी मदर ने बोला कि नीतू के पास शायद टाइम नहीं हो पाता होगा, क्योंकि देखिए उनके इतने सारे चैनल्स हैं। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ टाइम निकालना चाहिए, और बड़ों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए बिल्कुल टाइम निकाल के आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं कहती हूँ, जो काफ़ी टाइम से जो लोग कह रहे थे, रूबी दीदी है ना, जो बुआ जी की बेटी है, उनकी न्यूली मैरिड है, ठीक है, उनको आपने खाने पे नहीं बुलाया। मैंने उनके चैनल पे भी देखा था, जो काफ़ी लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप खाने पे क्यों नहीं गई। तो उनका ये जवाब था कि मुझे कभी किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। हालांकि वो शायद एक बार घर पे पहुंच चुकी थी, आ गई थी, उन्होंने घर पे पहुंच के कॉल किया था, तब वो ऑलरेडी निकल चुकी थी, जो लखन की मदर है। तो आज उन्होंने यही बताया कि हमारे यहाँ जो बेटियां होती है ना, बेटियों को इनविटेशन नहीं देते हैं। हालांकि थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि मैक्सिमम घरों में यही होता है कि जो लड़की होती है शादी के बाद, क्योंकि ससुराल में चली जाती है, तो ससुराल में उसको इनवाइट किया जाता है अगर खाने पे बुला रहे हैं पूरी, है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इन लोगों ने बताया कि हमारी फैमिली में ये सब रिचुअल्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ बहू बेटे को ही इनवाइट किया जाता है। और साथ साथ इन्होंने ये चीजें भी बोली है कि जब लखन नीतू की शादी हुई थी, तो हमारे सारे रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स ने इनको इनवाइट किया था खाने पे। और जो नीतू के मायके वाले हैं, है ना, उनकी तरफ से किसी ने इनवाइट नहीं किया था। तो नीतू के मायके वालों के बारे में भी जो बीच में बोला गया, वो चीजें मतलब या फिर ये समझाने के उससे किया गया, लेकिन उनको बीच में लाने का मुझे नहीं लगता था कि आपको लाना चाहिए था। जिस तरह से आपने बोला कि नीतू के मायके वालों ने नहीं इनवाइट किया था किसी ने, हमारे यहाँ सिर्फ, तो यहाँ पे जो बहू बेटे हैं उनको इनवाइट किया जाता है। और वैसे भी उनका उसका अनुसार है, वो आए अपने हिसाब से, कभी भी आ सकती है, वो चीज़ तो है। लेकिन शादी के बाद फर्स्ट टाइम तो आपको इनवाइट करना चाहिए। लेकिन इनके हिसाब से, इनकी फैमिली में ये रिचुअल्स नहीं है कि इनवाइट किया जाए। और लोग जो इनकी मदर है लखन की, उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जब वो आई थी घर पे तब मुझे नहीं पता था। हालांकि वो एक दिन पहले लखन के आई हुई थी, ठीक है। तो उसने जब फ़ोन किया तब मैं निकल चुकी थी, कहीं मुझे जाना था। अगर वो मुझे पहले ही बता देती तो मैं अपना चीज़, अपनी जो ट्रैवलिंग है उसको मतलब अवॉइड करती हूँ, वहीं पे रहती। तो मुझे नहीं पता था, जब वो आई, वो घर पे पहुंच के उसने फ़ोन किया था, उसको पहले फ़ोन करना चाहिए था। इसके बाद लोग गिफ्ट की बात करी, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी शादी की बात पूछ रहे थे कि कीर्ति की शादी और जो कैंडी है और उनका जो बेटा है उनकी शादी कब है, कैसे है। तो उन्होंने कीर्ति की शादी से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि हम लोग, क्योंकि इनकी लव मैरिज हो रही है, और लव मैरिज में जो लड़के वाले हैं वो ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग उनकी है। तो हमें इतना नहीं पता है, क्योंकि वही लोग सब कुछ करेंगे, बाकी डिसीजन लेंगे कि कब क्या कुछ होगा फंक्शन।
बाकी यस, जो उनका बेटा है, दूसरा छोटा बेटा है, उसकी शादी से रिलेटेड, कैंडी की शादी से उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि दिसंबर में एंगेजमेंट और फरवरी मार्च में शादी की तैयारियां, मतलब शादी की डेट उन्होंने बताई है। और भी बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग उनकी हेल्थ पूछी गई, हेल्थ कैसी है, तो दोनों की हेल्थ अब बेटर है। आपको पता ही है अभी बीच में जो इनके फादर है वो भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, फूड पॉइजनिंग हुई थी, और फिर उसी दौरान शायद मदर को भी एंजाइटी इश्यूज आ गए थे, और पहले उनके नी सर्जरी हुई थी उसके बारे में। तो बहुत खुश हुए थे वो लोग। और साथ साथ उनकी आज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से रिगार्डिंग भी लोग बता रहे थे कि हमारे तो बहुत सिंपल तरीके से होता है सेलिब्रेट, और कुछ ऐसा नहीं, बस इसी तरह से हेल्दी हम लोग अच्छे से आने वाले टाइम पे भी अच्छे से रहें, सब साथ में रहें। और हम लोग भी यही कहते हैं कि देखिए, चीज़ें हर घर में होती हैं, बस ये लोग क्योंकि व्लॉगर्स हैं यहाँ पे दिख जाता है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि टाइम, आपके जो सास ससुर हैं, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को टाइम देना बच्चों का फर्ज होता है। मैंने पहले भी बोला है, जितने भी आप लोग बिजी हो, आपको बिल्कुल अपने मम्मी पापा के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्या उनके भी थोड़े सपने होंगे कि उन्होंने सोचा होगा कि जो लकी है, जो लखन है, उसकी शादी जैसे फर्स्ट एनिवर्सरी हम किस तरह मतलब सेलिब्रेट करें। और उधर पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, उनको भी समझना चाहिए कि यस, ये दोनों ब्लॉगर्स हैं, इन लोगों के काफ़ी चैनल्स हैं, इनका काफ़ी बिजी रूटीन रहता है, ठीक है। तो मैं दोनों के हिसाब से बोल रही हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं एक ही की साइड लेके बोल रही हूँ। आई होप जो लोग मुझसे एग्री करते हैं प्लीज़ नीचे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ जो त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पे वो जो बुआ जी गई आई थी, उनका भी कुछ ट्रीटमेंट है, उनको लेके गए हैं। और बिजनेस से रिलेटेड भी पूछा गया कि आपने क्या बिजनेस हैंड ओवर कर दिया है अपने, जो उनका बेटा है, तो उसको बोलते हुए उन्होंने बोला है फादर ने कि नहीं, बिजनेस तो सारे बच्चों का है। हालांकि सबके अपने अपने चैनल से, सब अपने काम में बिजी रहते हैं, तो जो वो उनका बेटा है वो उनको हेल्प कर देता है। और कोरोना टाइम पे भी उन्होंने बिहार में जो काम था उस पर भी मेरा हेल्प कराया था, तो उसने मेरे सपोर्ट में वो आया मेरा बिजनेस में। और तो इसलिए बाकी बिजनेस तो सभी बच्चों का है, सब अपने बिजी रहते हैं, लेकिन इसने मेरी सपोर्ट बिजनेस में हेल्प कराई और आज भी करवा रहा है। साथ साथ वो उनकी जो वुड बी वाइफ है वो भी करवा रही है। और ये था इनका आज क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें ये सब बोला गया है। बाकी रूबी दी के काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे उनको खाने पे नहीं बुलाया, उनको खाने पे नहीं बुलाया। थोड़ा मुझे अजीब लगा, क्योंकि बेटियों को बुलाया जाता है जब शादीशुदा लड़की हो जाती है, तो उसको फर्स्ट टाइम इनविटेशन दिया जाता है विद उसके हस्बैंड को, उसको और ना फैमिली मेम्बर्स को। लेकिन यहाँ पे ये कहना था कि हमारे यहाँ बेटियों को इनविटेशन नहीं देते, बहू बेटे को ही सब लोगों ने खाने पे बुलाया था। ये था तो इनका आज क्वेश्चन आंसर। बाकी यस, ये आई थिंक जब ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे इन लोगों ने ये सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। बाकी घर पे आके लास्ट कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं फिर से कहती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी जी। और वहाँ पे मैं लखन नीतू को भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अपने पेरेंट्स को भी दीजिए। पेरेंट्स के मन में जो गलत फहमी है, मैंने कहा था जितना आप मिलेंगे एक दूसरे से टाइम देंगे तभी चीज़ें ठीक होती हैं। और हम लोग जसलीन दीदी के लिए भी विशेष कर रहे हैं, वो भी जल्दी से ठीक हो जाए और बुआ जी भी ठीक हो जाए, ठीक है। और छोटी मोटी चीज़ें हर घर में होती हैं, आपको भी पता है, आपके घर में भी होती होंगी, सब मेरे घर में भी होती है, सबके घर में होती है। लेकिन मेन बात है आपका जो सोशल मीडिया पे आप जिस तरह से आ रहे हो, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए। और लखन तो आते ही हैं, नीतू को भी बिल्कुल मिलने आना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बार बार लोग जो कह रहे हैं ना फिर से कंट्रोवर्सी शुरू, नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन आंसर राउंड था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।